हाय गाइस, दिस इज़ अजीम फ्रॉम अजीम लर्नर यूट्यूब चैनल। आप सबका वेलकम है आज के इस वीडियो लेक्चर में। गाइस, बेसिक इंग्लिश की सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 10 है। इससे पिछले 9 वीडियो लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 में आपने बहुत कुछ सीखा है। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में इस क्विज़ की मदद से 20 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। एक तरह का ये क्विज़ है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। जो अब तक हमने सीखा है इससे हमारी प्रैक्टिस होगी। तो इन 20 क्वेश्चंस को हम देखेंगे और गाइस आप नोट करिए कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एयान इज़ अ एफपी एजेंट, NFP एजेंट। अगर आपको ए या एन में से किसी एक का यूज़ करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे? देखिए गाइस, जब भी किसी वर्ड की शुरुआत एक वोवल साउंड से हो, एक वोवल साउंड से, तो उससे पहले अगर आपको ए या एन में से किसी एक का यूज़ करना है तो आप एन का यूज़ करेंगे। जैसे अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग एक कॉन्सोनेंट साउंड से हो, किससे? एक कॉन्सोनेंट साउंड से, तो उससे पहले अगर ए या एन में से आपको किसी एक का यूज़ करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे? ए का आप यूज़ करेंगे। और अगर इस वर्ड से मैं कहूँ FBI, ये एक वोवल साउंड है, इसलिए इससे पहले ए या एन में से आपको किसी एक का यूज़ करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वो एक CBI एजेंट है। शी इज़ अ CBI एजेंट या एन CBI एजेंट। तो देखिए गाइस, किसी भी वर्ड की शुरुआत अगर एक वोवल साउंड से हो रही हो, किससे? एक वोवल साउंड से, तो आप उससे पहले एन का यूज़ करेंगे। और अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग एक कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, किससे? एक कॉन्सोनेंट साउंड से, तो उससे पहले आप ए का यूज़ करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा? FBI, एक वोवल साउंड है, इसलिए आपने एन का यूज़ किया। अगर मैं कहता हूँ CBI एजेंट, CBI, स का साउंड आ रहा है ना, तो स एक कॉन्सोनेंट साउंड है और इसीलिए आप ए का यूज़ करेंगे, अ CBI एजेंट। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी या एन यूनिवर्सिटी। क्या कहेंगे आप? ज़रा सोचिए। यूनिवर्सिटी एक कॉन्सोनेंट साउंड है या एक वोवल साउंड है? यूनिवर्सिटी। तो देखिए यूनिवर्सिटी, हालांकि ये एक वोवल लेटर है, लेकिन इसकी साउंड क्या आ रही है? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। य एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए आप यूज़ करेंगे ए का। दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच मनी डू यू हैव या हाउ मैनी मनी डू यू हैव। आपके पास कितना पैसा है? देखिए गाइस, कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर मनी के साथ में मच का यूज़ करें या मैनी का। देखिए, जिस वर्ड को आप काउंट कर सकते हैं, हालांकि WH फैमिली वर्ड के वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बात बता चुका हूँ, हालांकि एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये एक तरह का क्विज़ है, एक तरह से प्रैक्टिस हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ। जिस वर्ड को आप काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 कर सकते हैं, उसके साथ में आप मैनी का यूज़ करते हैं। और जिस वर्ड को आप काउंट नहीं कर पाते, 1, 2, 3, 4 पे काउंट ना कर पाएँ, उसके साथ में आप मच का यूज़ करते हैं। अब देखिए इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, इस इंग्लिश के वर्ड पे ध्यान दीजिए। मनी, इसका मतलब होता है पैसा। अब आप कहेंगे कि सर हम पैसे को तो गिन सकते हैं, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसे, 4 पैसा, ठीक है। एक्चुअली में जो वर्ड है पैसा, उसकी स्पेलिंग क्या है? PAISA, पैसा। उस पैसा को आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी, इस इंग्लिश के वर्ड पे जाइए, मनी को आप तो काउंट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते 1 मनी, 2 मनीज़, 3 मनीज़, 4 मनीज़, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। इसीलिए मनी, इसके साथ में आप मच का यूज़ करेंगे। आप कहेंगे हाउ मच मनी डू यू हैव। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच स्टार्स आर देयर
या हाउ मैनी स्टार्स आर देयर, कितने सितारे हैं वहाँ, यानी कितने सितारे वहाँ हैं। स्टार्स को आप काउंट कर सकते हैं, आप कह सकते हैं 1 स्टार, 2 स्टार्स, 3 स्टार्स, 4 स्टार्स। स्टार्स को आप काउंट कर सकते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर मैनी का यूज़ करते हैं। आप कहते हैं हाउ मैनी स्टार्स आर देयर, वहाँ कितने सितारे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। लेक्चर नंबर 1 में ये बात मैंने आपको बताई कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 1 होते हैं या 24 या 28। जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर नंबर 1 को देखा है वो ये बता सकते हैं कि अल्फ़ाबेट एक ही होता है। बट में जो 26 होते हैं ना, वो लेटर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट नहीं होते। तो वो 26 लेटर्स हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट होता है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप लेक्चर नंबर 1 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इज़ वाई अ वॉवल, क्या वाई एक वॉवल है, यस या नो। तो लेक्चर नंबर 1 में मैं ये बात आपको बता चुका हूँ कि वाई एक वॉवल नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें वाई का यूज़ एज अ वॉवल किया जाता है। वहाँ पर वाई का यूज़ वॉवल साउंड की तरह किया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकती है, क्राई, एंड पे आ रहा है ना आ का साउंड, आई, क्राई। तो वहाँ पर वाई का यूज़ एज अ वॉवल किया जा रहा है साउंड पे, लेकिन यहाँ पर वाई एक वॉवल नहीं है। ये बात मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप लेक्चर नंबर 1 की वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द MNA, क्या कहूँ, द को द MNA कहूँ या द को दी MNA कहूँ। देखिए ये बात भी मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ। जिस भी वर्ड की स्टार्टिंग एक वॉवल साउंड से हो, किससे हो, एक वॉवल साउंड से हो, तो उससे पहले अगर द लिखा हुआ आए उसे आप द प्रोनाउंस नहीं करेंगे, उसे आप दी प्रोनाउंस करेंगे। क्या प्रोनाउंस करेंगे, डी। और जिस वर्ड की स्टार्टिंग एक कॉन्सोनेंट साउंड से हो, किससे हो, एक कॉन्सोनेंट साउंड से हो, तो उससे पहले द लिखा हुआ आएगा, उसे आप दी प्रोनाउंस नहीं करेंगे, उसे द ही प्रोनाउंस करेंगे। ये बात हालांकि मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ। तो अब द MNA या दी MNA, दी MNA, MNA, ए एक वॉवल साउंड है, इसलिए आपने द को दी प्रोनाउंस करेंगे, दी MNA। देखिए द मंकी या दी मंकी, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, मंकी, मंकी जब आप इसे प्रोनाउंस करते हैं आप कहते हैं मंकी, म, और म कैसा साउंड है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आप द को द ही प्रोनाउंस करेंगे, द मंकी। क्वेश्चन नंबर 10, ही डज नॉट हैज़ अ मोबाइल, ही डज नॉट हैव अ मोबाइल। देखिए 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप किस ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। देखिए ही डज नॉट हैव अ मोबाइल, गाइस ये सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। आप नेगेटिव सेंटेंस में हैव का यूज़ करते हैं। ये बात मैं आपको लेक्चर नंबर 9 में बता चुका हूँ। गाइस आप में से कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में तो हैज़ का यूज़ किया जाता है, लेकिन आप यहाँ पर हैव का यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो देखिए हैज़ और हैव का यूज़ केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इस कैटेगरी में अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप हैज़ का यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में आप हैव का यूज़ करते हैं। लेकिन जब बात हो नेगेटिव सेंटेंस की, यहाँ पर आप नेगेटिव सेंटेंस में हैव का यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का यूज़, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हो या प्लूरल, या थर्ड पर्सन का प्लूरल या सेकंड पर्सन का सिंगुलर या प्लूरल, आप डू का यूज़ करेंगे। तब भी आप यहाँ पर हैव का ही यूज़ करेंगे। फ़र्क सिर्फ यहाँ पर आएगा डज या डू में। इस बात को आप नोट कर लीजिए। और गाइस एक बात का आप ध्यान ज़रूर रखिए, वो ये कि अब तक
जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैंने आपके लिए डेवलप किए हैं वहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का यूज़ और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में डू का यूज़। और सभी वीडियो लेक्चर्स ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, टेंस के सेंटेंसेस नहीं है, वो तो अभी आगे आएंगे टेंस के सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 11, योर पेन डज नॉट हैज़ इंक या हैव इंक, क्या आएगा? आपके पेन में इंक नहीं है। एक बार फिर से हैव का यूज़। जो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 9 को देख चुके हैं वो इस बात को जानते हैं। अब एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि सर आप कहते हैं कि यू, इसके साथ में तो डू का यूज़ किया जाता है लेकिन यहाँ पर डज का यूज़ क्यों किया जा रहा है? तो देखिए ये कन्फ्यूज़न गाइस आपको क्यों हुआ? ये कन्फ्यूज़न इसलिए तो हुआ कि योर पेन, आपने सब्जेक्ट को पहचाना नहीं, आपको सब्जेक्ट पहचानना ही नहीं आया। योर पेन, यहाँ पर सब्जेक्ट है योर पेन यानी आपका पेन, आप सब्जेक्ट नहीं है, आपका पेन सब्जेक्ट है। इसलिए जैसे मैंने आपसे कहता हूँ मेरी किताब, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैं नहीं हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट मेरी किताब है। जैसे मेरी शर्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, मेरी शर्ट सब्जेक्ट है। जैसे मैं कहूँ आपका लैपटॉप, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आप नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका लैपटॉप है। तो जो कुछ भी है वो थर्ड पर्सन का या तो सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे इधर देखिए योर पेन, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका पेन है, आप नहीं है, तो इसलिए ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप यूज़ करते हैं डज का। नेगेटिव सेंटेंस में आप हैव का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 1 बिलियन कितना होता है? ये बात मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में बता चुका हूँ। 1 बिलियन, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 बिलियन, तभी तो हम कहते हैं 10 की पावर 9। क्वेश्चन नंबर 13, 12th। गाइस 12th को कैसे लिखा जाए, इससे पहले आप अपनी कॉपी पे नोट करिए और फिर देखिए कि मैं किस तरह से लिख रहा हूँ। 12th, गाइस 12th की जो स्पेलिंग है वो होती है TW 12th, यहाँ पर F आता है। और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेक्चर नंबर 2 को देखा है, बेसिक इंग्लिश की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2, वो इस वर्ड को इस तरह से लिखेंगे। हालांकि कई स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14, 9th कैसे लिखा जाए? कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं 9th, यानी वो सोचते हैं 9 और फिर TH 9th, लेकिन हालांकि ये गलत है। इसको कैसे लिखा जाता है? नाइन्थ, यहाँ पर E नहीं होता है। 124th, इसको कैसे लिखा जाए? 124th, 100th नहीं, TH नहीं, सिर्फ 100 और आगे 24th, 124th। क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है आई और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है वी। क्वेश्चन नंबर 17, सेकंड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? सेकंड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? सेकंड पर्सन का सिंगुलर हो चाहे सेकंड पर्सन का प्लूरल हो, वो होता है यू। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 18, दिस पेन इज योर या दिस पेन इज योर्स? गाइस कौन सा आंसर सही है? नोट करिए इस बात को। देखिए दिस पेन इज योर्स। हालांकि इस बात को मैं डाउट क्लियरिंग सेशन की वीडियो लेक्चर में डिटेल में आपको बताऊंगा, पेशेंस रखिए। क्वेश्चन नंबर 19, ये 2 क्वेश्चंस हैं। इन 2 क्वेश्चंस को आपको इंग्लिश में
ट्रांसलेट करना है। देखिए, मेरी कार में पेट्रोल नहीं है। सबसे पहले ये देखिए, ये सेंटेंस कौन सा है। ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है, लेक्चर नंबर 9 है। मेरी कार में पेट्रोल नहीं है, में है, सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। मेरी कार में पेट्रोल नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। कैसे बनाया जाएगा, सब्जेक्ट है मेरी कार यानी माई कार, माई कार। ये एक थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आप यूज करते हैं डज नॉट का। माई कार डज नॉट हैव पेट्रोल। और जिन स्टूडेंट्स को ये सेंटेंस बनाना नहीं आता, इसका मतलब ये है कि उन्होंने लेक्चर नंबर 8 को ध्यान से नहीं देखा। एक बार फिर चाहिए, लेक्चर नंबर 8 को आप देख सकते हैं। अब इस सेंटेंस को मैं आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इस सेंटेंस को आप 2 और तरीक़ों से भी बना सकते हैं। देखिए, मेरी कार में पेट्रोल नहीं है, माई कार डज नॉट हैव पेट्रोल। अब देखिए, माई कार हैज़ नो पेट्रोल। एक तरीका ये। अब दूसरा तरीका देयर के साथ में, देयर इज नो पेट्रोल इन माई कार। गाइस, देयर के वीडियो लेक्चर में मैं आपको इस बात को कवर करूंगा कि देयर का यूज़ यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट क्यों किया जाता है। ये थे सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट कैटेगरी नंबर 2 के सेंटेंसेस। माई कार हैज़ नो पेट्रोल, नो के साथ में ये सेंटेंस फॉर्मेशन आगे आएगा, लेकिन मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 में इस तरह से सेंटेंसेस को बनाना सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 20, उसके पास क्या है। उसके पास क्या है। सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर क्या के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, व्हाट का। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, व्हाट। अब डू का यूज़ करूँ या डज का यूज़ करूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, उसके पास क्या है, कौन है वो जिसके पास कुछ है, वो। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वो एक है। अगर वो लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट एक थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, मैं यूज़ कर दूँगा डज। व्हाट डज, और सब्जेक्ट मेरा ही। व्हाट डज ही हैव। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ भी नहीं है, सेंटेंस यहाँ पर फिनिश हो गया। व्हाट डज ही हैव। तो इस तरह से गाइस क्विज नंबर 1 में हमने कुछ सेंटेंसेस को कवर किया। इस तरह से मैं कई और क्विज़ेस भी आपके लिए लेके आता रहूँगा, जिस तरह से हम जैसे जैसे बेसिक इंग्लिश की सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे। गाइस, अगर एक भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने उस वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से नहीं देखा। अगर देखा है तो आपने नोट्स नहीं बनाए, कि नोट्स ज़रूर बनाएं। जो कुछ आप सीखते हैं नोट्स बनाइए। जब आप कोई नोट्स बनाते हैं तो वो एक लंबे वक्त तक के लिए आपको याद रह जाती है। गाइस, हर एक वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिए और समझिए। गाइस, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। गाइस, अगर आप एक नए व्यूअर हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो भी वीडियो आती है 10 मिनट की, 15 मिनट की, वक्त निकालिए। क्योंकि आपको इंग्लिश सीखनी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। गांव के हर छोटे से छोटे स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचाना है, ताकि वो भी इंग्लिश सीखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।